हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पे मतदान होना है। कल महाराष्ट्र की जनता के लिए बड़ा दिन है। अगले 5 साल महाराष्ट्र की जनता का भविष्य क्या होगा वो आज की रात ही तय होने वाला है। इसलिए महाराष्ट्र के लिए आज की रात कयामत की रात है। वहाँ की जनता के लिए कयामत की रात होने वाली है। दोस्तों, किसकी सरकार बनेगी, महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी? कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? महाराष्ट्र पे अगले 5 साल तक कौन राज करेगा, वो आज की रात ही तय होने वाला है। इसलिए आज की रात महाराष्ट्र के लिए कयामत की रात है। पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार है। उसमें से आप 2 साल हटा दीजिए उद्धव ठाकरे के, 8 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। अगर महाराष्ट्र की राजनीतिक पे आप नज़र डालिएगा तो आपको एक बात ज़रूर पता चलेगा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक में इतना अस्थिरता है कि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। 2019 से 2024 के बीच 5 साल के अंदर में महाराष्ट्र के 3 मुख्यमंत्री बनते हैं। पहला देवेंद्र बनते हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद एकनाथ शिंदे बनते हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र का। अब जरा सोच के देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति का क्या हाल है और कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। अभी चुनाव है, वोटिंग होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, देखिए क्या सब होता है। इस पर भी आप जरूर नजर रखिएगा। 1960 से लेके अभी तक महाराष्ट्र में 20 मुख्यमंत्री बने। 20 मुख्यमंत्री में से मात्र 2 मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करते, बाद बाकी जो 18 मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यकाल आधा अधूरा। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कितना स्थिरता है। इस बात का सबूत है। पिछले 2 महीना से महाराष्ट्र में युद्ध स्तर पे चुनाव प्रचार किया जा रहा है। युद्ध स्तर पे ऐसा लगता है कि युद्ध लड़ने जा रहा है और युद्ध से भी कुछ कम नहीं होने वाला इस बार महाराष्ट्र के चुनाव। अभी तक तो हुआ है, बीजेपी महाराष्ट्र में युद्ध स्तर पे हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला है। युद्ध स्तर पे योगी से लेके नरेंद्र मोदी तक जिस तरह के वो भाषण में नारे दिए हैं, इस बात से साफ जाहिर है। योगी का बयान आता है कटोगे तो बटोगे, और इसी पे देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है हम एक हैं तो सेफ हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, ये सब महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा है। भले आप मुंबई को देख के ये चीज़ अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जब महाराष्ट्र के गाँव में जाओगे तो ये चीज़ का बड़ा एहसास होगा। आज भी महाराष्ट्र के कई जिला आप जाओगे तो वहाँ पानी पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है। पालघर आप डिस्ट्रिक्ट में जाके किसी गांव में जाके देख लीजिए, वहाँ के आदिवासी का क्या हाल है। पानी पीने तक नहीं मिलता है, पानी पीने तक नहीं मिलता है। बेसिक सुविधा उन लोगों के गांव में नहीं है। और बीजेपी सरकार पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में कितना काम किया है ये भी पता लग जाएगा। देखिए, अभी महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी की। दोस्तों देखिए, आप महाराष्ट्र का जो समीकरण है सीधा सीधा आसान हो गया, आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। इस बार महाराष्ट्र में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रही है, यहाँ तक किसी भी सिंगल पार्टी को 100+ सीट नहीं मिल सकती है। इसलिए महायुति की सरकार बनेगी वो एक ही बात पे निर्भर करती है कि उनके सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी कितना सीट जीतती है। अगर अच्छी खासी दोनों पार्टी सीट जीतेगी तो महायुति की सरकार बन सकती है, वरना मुश्किल है। दूसरी बात है कि महायुति सरकार बन सकती है जब बीजेपी 100+ सीट जीतेगी तो। उसके बावजूद भी दोनों सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे के शिवसेना, अजित पवार के एनसीपी को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसी 2 कंडीशन में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति की सरकार बन सकती है, वरना आसान नहीं होगा महाराष्ट्र। पर होता क्या है हमें 23 तारीख को बाद पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। अब बात कर लीजिए कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी वाली सरकार एक ही शर्त पे बन सकती है, जब कांग्रेस 70 से 80 सीट जीतेगी, एक ही कंडीशन में। इस बार जो महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने की जो जिम्मेदारी है कांग्रेस के ऊपर है। अगर कांग्रेस 70 से 80 सीट नहीं जीतती है तो फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनना मुश्किल है, आसान नहीं है दोस्तों। इसकी बड़ी वजह है कि शिवसेना इस बार 50+ सीट नहीं जीत रही है, क्योंकि शिवसेना का 2 भाग हो गया है। और इसका जीता जागता सबूत हम लोग इसी साल जो लोकसभा चुनाव हो उसमें देख चुके हैं कि एक शिवसेना 7 सीट जीते हैं, दूसरे शिवसेना 9 सीट जीतते हैं। इसलिए कि शिवसेना 30-35 से ज़्यादा नहीं जीत सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जीत सकते। भले आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि एनसीपी शरद पवार के पास अभी मजबूत पकड़ है, 50 के आसपास जीत सकते हैं। अगर 45 शरद पवार एनसीपी जीतती है, 30 जीतती है
और उसके बाद एससी हर हाल में चाहिए कांग्रेस के खाता में। एक ही कंडीशन में सरकार बन सकती है महाविकास आघाड़ी की, वरना मुश्किल है। दोनों के लिए आसान नहीं है, महायुति के लिए भी आसान नहीं है, महाविकास आघाड़ी के लिए भी आसान नहीं है। अब देखना है दोस्तों कि कल, आज का दिन बस बाकी है, कल मतदान होना है 288 सीटों पर। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि महाराष्ट्र की जनता किस पे विश्वास किया है, महायुति पर या फिर महाविकास आघाड़ी पे। महाराष्ट्र में एक और सवाल, बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री चेहरा को लेके, अगर महायुति की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा। इस बार एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, ये लिख के ले लीजिए, ये फिक्स है। दोबारा एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये वो दौर नहीं है। उसके पास जो 38 विधायक है, बने बनाया विधायक है, अपने दब पे, अपने अगुवाई पे चुनाव लड़ के एकनाथ शिंदे नहीं जीते हैं। इसलिए इस चुनाव में एकनाथ शिंदे के शिवसेना उतना सीट जीतेगी ही नहीं, 15 से 20। और किसी पार्टी अगर 15 से 20 सीट जीतती है और वो मुख्यमंत्री के दावेदारी पेश कर से, ये आसान नहीं है। इसलिए अमित शाह ने एक चुनाव प्रचार में कह चुके हैं कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन कुछ हद तक अब कह सकते हैं, अगर बीजेपी 100+ जीतती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, कुछ हद तक। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी 100+ जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये हमें रिजल्ट के बाद 23 तारीख को ही पता चलने वाला है। अब महाविकास आघाड़ी की बात कर लीजिए। अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगी। देखिए, आज से पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी 2019 में, तो उसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जैसे मैं अब बताया कि बीजेपी का वो दौर नहीं है, अब एकनाथ शिंदे शिवसेना का भी वो वक्त नहीं रह गया, तो उद्धव ठाकरे के भी पास अब वो वक्त नहीं है, उतना सीट नहीं होने वाला, 50-45 सीट नहीं होने वाला है उद्धव ठाकरे के पास। होगा तो 30, ज़्यादा से ज़्यादा 35। तो क्या कांग्रेस अगर 80-70 जीतती है तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इस पे ज़रूर सवाल है। लेकिन आप एक बात समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे का समर्थन लोकसभा में राहुल गांधी के साथ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दे। जो पिछले 2 महीना से महाराष्ट्र में युद्ध स्तर पे तैयारी हो रहा है चुनाव का, उसका अंतिम वक्त, अंतिम क्षण, लास्ट मोमेंट आ गया, वो आज का दिन है। कल सुबह बस एक नींद महाराष्ट्र की जनता लेगी, कल सुबह अपना अगले 5 साल के भविष्य पे मोहर लगाए। इसलिए आज की रात कयामत की रात साबित हो सकता है महाराष्ट्र की जनता के लिए। भले आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे, चुनाव प्रचार में जुटे होंगे, अपना जितना भी हथकंडे हैं अपनाए होंगे, अपना पूरा ताकत झोंक दिए होंगे महाराष्ट्र के चुनाव में। जो आज की रात की भूमिका है उस सब पे फीका पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत देश में देखा गया है, कई राज्यों में देखा गया है कि चुनावी जो नतीजा है रातों रात पलटा जा सकता है, पलट गया है, पूरा ओके पूरा उलटफेर हो सकता है। इस सब का जो खेला का जो रणनीति बनाई जाती है वो आज की रात ही बनाई जाती है। इसलिए आज की रात महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की जनता के लिए। कयामत की रात साबित हो सकता है आज की रात, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, एनसीपी के लिए, शिवसेना के लिए, महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए। आज की रात कयामत की रात साबित हो कि महाराष्ट्र की जनता अपनी विश्वास किस पे जताती है और महाराष्ट्र की जनता किसे चुनती है अपने अगले 5 साल के लिए, महायुति, महाविकास आघाड़ी। अभी दोस्तों सबसे बड़ा जो लड़ाई है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता किस पे विश्वास जताई है, राहुल गांधी पे या नरेंद्र मोदी पे। बाद बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कि महाराष्ट्र इस बार कौन जीतने जा रही है, महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी। आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।